किसान साथियों नमस्कार। सरसों की फसल का इम्पोर्टेंट पॉइंट कहाँ होता है? सिंचाई का सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे अहम बात होती है। सरसों की फसल में बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली बात होती है कि सिंचाई कब करें, कितने दिन बाद करें और कितनी मात्रा में हम लोग यूरिया का प्रयोग करें। फेंक कर छिटक कर हम लोग यूरिया देने वाले हैं और कितनी मात्रा में प्रॉपर उपयोग करना है। ज़्यादा मात्रा में अगर यूरिया का उपयोग हम लोग करते हैं तो सरसों आगे जाके जब फूल और फलियाँ बनती हैं और फलियों में जब दाने बनते हैं तो उस वक्त सरसों का टूटने का बहुत ज़्यादा डर हो जाता है। अगर अधिक मात्रा में आपने यूरिया का प्रयोग किया तो आपकी सरसों 100% तने से टूट जाती हैं और जब फलियां पकने का समय आता है तो फिर दाने आपके कमज़ोर बनते हैं या अच्छे से पक नहीं पाते हैं। तो साथियों, आज आपके सामने ये सरसों की फसल है जो कि 1 महीना और 5 दिन, लगभग 35 से 40 दिन की ये फसल है। 29 सितंबर को मैंने इसको बोया था और आज लगभग इसको 1 महीना हो चुका है और हम लोग दूसरा पानी यहाँ देने वाले हैं। क्योंकि यह सिंचित क्षेत्र की है, मैंने इसको बुआई जो की थी पहले पानी देके किया था, बीज को फेंक के ऊपर से ट्रैक्टर निकालने के बाद उसके बाद हमने इसमें पानी दिया था। ये बिना सिंचाई या वर्षा आधारित फसल नहीं है, हमारे यहाँ सिंचाई की पूरी व्यवस्था है। तो हम लोग सिंचित सरसों की बुआई करते हैं। तो वैरायटी अगर मैं आपको बताऊँ तो पायोनियर की 45S46 जो वैरायटी हैं, नई वैरायटी हैं और सबसे बढ़िया वैरायटी हैं। किसानों का काफ़ी ज़्यादा विश्वास है पायोनियर की वैरायटी के ऊपर। तो मैंने ये बीज प्रयोग किया है। 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से इसका बीज हमने डाला है और आप देख लें यूरिया की बैग मेरे पास सामने रखा हुआ है। तो यूरिया की मात्रा की अगर हम लोग बात करें तो अगर आप बीघा जो होता है आपका 20 का जो बीघा होता है, उस बीघे में लगभग आपको 10 से 15 किलो यूरिया फेंकना है। 10 से 15 किलो फेंकना है, न कि आपके पास से मान लीजिए आधा हेक्टेयर यानी कि 2 बीघा ज़मीन है और आप 1 बोरी यूरिया उसमें डाल दें। ऐसा कतई नहीं करना है मित्रों। 10 से 15 किलो के हिसाब से आपको यूरिया डालना है। ज़्यादा मात्रा में यूरिया की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा यूरिया आप लोग दे देंगे तो फसल की बढ़वार तो अच्छी हो जाएगी, पर इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आगे जाके आपको इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखें, यूरिया ज़्यादा ना दें। यूरिया की मात्रा अगर आपने ज़्यादा की, आपको लगेगा कि फसल की पैदावार ज़्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। संतुलित मात्रा में ही उर्वरकों का प्रयोग करना है, चाहे उर्वरक कोई सा भी हो। SSP ले लें, DAP ले लें, यूरिया ले लें या कोई सा भी आप उर्वरक काम में लें, आपको संतुलित मात्रा का विशेष ध्यान रखना है। सरसों की खेती में सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये ध्यान रखना है कि दाने बनेंगे, फूल आएंगे। फूल कुछ कुछ निकलने लग गए हैं, 1 महीने की फसल में कहीं कहीं फूल दिखने लग गए हैं और हमने सिंचाई शुरू कर दी है। यानी कि उस साइड का एरिया जो है हमारा अभी तक पानी उसको चला गया है। ये आप देख लें सामने हमारे यहाँ से पानी की नाली बनी हुई है, ये पानी जा रहा है और ये यहाँ से पानी होता हुआ इस पूरे खेत में जाएगा। 1 हेक्टेयर ये खेत है, बराबर 4 बीघा है और 4 किलो बीज हमने इसमें फेंका है। फेंकने वाले में बहुत अच्छी कलाकारी से फेंका है कि सरसों को ज़्यादा पौधे उखाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फेंकने की बहुत ज़्यादा टेक्निक होती है सरसों को, कोई भी अनजान, मैंने नहीं फेंकी है, हमारे एक बुजुर्ग व्यक्ति थे पास में पड़ोसी, उनसे फेंकवाई। तो कोई भी नया किसान साथी जो नई उम्र का है और सरसों की खेती करने आया है तो सरसों का बीज ना फेंकें, किसी भी अनुभवी किसान को ले लें और उससे बीज फेंकवाएं, तो ही आप अच्छी बीज फेंक पाएंगे। देखिए आप, डिस्टेंस बहुत अच्छी है, इसको कहीं कहीं पौधों की उखाड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, सरसों को ज़्यादा सघन ना बोएं वरना वो भी आपका प्रोडक्शन कम देगी। दूरी होगी पौधे में बराबर तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छी ब्रांचिंग करेगा, अच्छा फल और फूल उस पर बनेगा, तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली ज़्यादा आएगा। हम लोगों का ज़्यादा ध्यान प्रोडक्शन पे होता है, पर प्रोडक्शन ज़्यादा लेने के चक्कर में हम लोग कई चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि जो न होनी चाहिए। फसल किसी है, फसल को ध्यान में रखकर उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। सरसों की फसल है, ज़्यादा बड़ी होती है, वैरायटी हमने ज़्यादा ऊंचाई वाली ली है, ज़्यादा हाइट वाली वैरायटी, आराम से 5-5.5 फीट की वैरायटी पायोनियर की है। तो यहाँ यूरिया का प्रयोग ज़्यादा ना करें क्योंकि टूटने का डर वैसे रहता है। और सर्दियों में हम यहाँ बो रहे हैं तो अगर मावट हुई या कहीं कोई आंधी वगैरह, कोई तूफान वगैरह ऐसी संभावना रही तो फिर टूटने की ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और उसी के साथ हम लोग उसमें यूरिया की मात्रा और ज़्यादा दे देते हैं। तो 10 से 15 किलो पर बीघा खूब होता है, कम नहीं है। आप इस चक्कर में ना रहें कि खेत में तो दिख ही नहीं रहा है मैं फेंक रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है, जितना डलेगा काफ़ी है। तो यूरिया की मात्रा का विशेष ध्यान रखें, ज़्यादा यूरिया ना दें वरना सरसों आपकी टूट जाएगी, फिर आपका प्रोडक्शन कम आएगा। आगे भी मैं आपको इस फसल में जो जो करूँगा, आगे वीडियो भी मैं इसमें देता रहूँगा। सल्फ़र कब देना है, मेलाथियोन पाउडर मुझे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि पेंटेड बग जो थी वो हमारे खेत में नहीं थी, मतलब ज़्यादा अटैक उसका हुआ नहीं। तो आप देख लें
वरना अगर पेंटेड बग का भी अगर कहीं अटैक होता तो फिर मैं इसमें मैलाथियन पाउडर भी डालता। अभी उसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। कीटनाशी का भी कोई स्प्रे नहीं है, बेकार बेवजह भी क्यों कीटनाशी पे खर्चा करें जब कोई रोग ही नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। सलाह करते हैं, रिकमेंडेड करते हैं कि आपको मैलाथियन पाउडर डालना पड़ेगा जब फसल उग जाती है आपकी, मतलब 15 दिन या 20 दिन के बाद। तो वो भी उसकी ज़रूरत मुझे नहीं लगी। मैंने लाइव वीडियो बनाया था सरसों की फसल में, तो उसमें रिकमेंडेशन किया था कि आप लोग मैलाथियन पाउडर का भी डस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आप देख लें, पानी चल रहा है, पंप हमारा कहीं दूर से चल रहा है। तो फसल का भरपूर उत्पादन लेने के लिए मित्रों ज़्यादा देखा देखी ना करें। पड़ोसी ने तो एक बोरी फेंका है, मैं भी एक बोरी फेंक दूं, ऐसा मत करना। लिमिटेड मात्रा में आप यूरिया का प्रयोग करें, और जब आपको लगे कि अब इसमें कोई चेपा या माहू मोथा जैसे आते हैं कीट, तो उसका स्प्रे कर दें कीटनाशी का, वहाँ तक चल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।